हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का ये एक सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर 2 या 3 दिन पर एक वीडियो डाला जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न जो है कि न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए कम से कम कितने वर्ष की वकालत का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने मई 2025 में एक डिसीजन दिया, जिसमें जस्टिस B.R. गवई जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस A.G. मसीह की एक पीठ ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की एक याचिका पर सुनवाई किया और ये डिसाइड किया कि अगर कोई उम्मीदवार ग्रेजुएशन किया फिर LLB किया, यानी कि लॉ करने के 3 वर्ष तक वो कम से कम वकालत करेगा और उसके बाद ही वह न्यायाधीश बनने के लिए या न्यायिक सेवा परीक्षा देने के लिए पात्र हो पाएगा। ठीक है, ये इसलिए किया गया है ताकि एक अनुभव रहे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बनने की घोषणा किया है? देखिए, इसका सही उत्तर जो है अंगोला हो जाएगा। ठीक है, 123वां सदस्य जो है बनने की घोषणा किया है अंगोला ने। अगला प्रश्न है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क कार्नी। अभी हाल ही में वहाँ चुनाव हुआ है, तो ये फिर से चुनाव जीते हैं मार्क कार्नी। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 151। देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इसको जारी करता है और भारत को 32.96 से जो है स्कोर प्राप्त हुआ है। इसमें पहला रैंक जो है नॉर्वे है, दूसरे पे एस्टोनिया है और तीसरे पर नीदरलैंड है। ठीक है, अगर आगे देखें तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन PM जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विझिंजम जो है ये केरल के तिरुवनंतपुरम के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जातीय जनगणना की अनुमति दी गई है, यह कितने चरणों में होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 चरणों में। जो इसका पहला चरण है 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, UK है ये, उत्तराखंड, उसके बाद HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उसके बाद जो अन्य क्षेत्र हैं उसका जनगणना जो है दूसरे चरण में किया जाएगा और ये 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगा इन क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 355 रुपया प्रति क्विंटल। देखिए, इसके पहले जो है 340 रुपया हुआ करता था, लेकिन 15 रुपये जो है इसमें बढ़ा दिया गया, तब जाकर ये 355 हो गया है। अगला प्रश्न है कि RBI ने केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2,68,590 करोड़ रुपए RBI ने लाभांश के रूप में दिया है केंद्र सरकार को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में भारत जो है 4था स्थान प्राप्त किया है, जापान को पीछे छोड़ के। अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है और चौथा नंबर जो है अपना प्यारा भारत है। अगला प्रश्न है कि UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा अजय कुमार। तो ये 10 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।